मैथ्स ये सब्जेक्ट का फुल फॉर्म मैंने कहीं पढ़ा था, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अब ये एक फनी फुल फॉर्म है, बट मैथ्स इस सब्जेक्ट से कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। सारे बच्चे इस पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, बट इवेंचुअली उतना मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। और कई बच्चों के लिए ये एकदम ऐसे चुटकी बजाने जितना आसान होता है, कम प्रैक्टिस में ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो ऐसे कौन से वो स्टेप्स है जो अगर बच्चा क्लास 9 से क्लास 10 स्टैंडर्ड से क्लास 8 स्टैंडर्ड से फॉलो करे तो उसके मैथ्स इस सब्जेक्ट में नंबर अपने आप बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। इस चीज के ऊपर हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्त, माय नेम इज शिवम झा। और अगर आप क्लास 9th में हो तो कमेंट में लिख देना कि यस भैया आई एम इन क्लास 9th। एंड इस वीडियो पे टारगेट करते हैं केवल 1000 लाइक्स का, तो लाइक का बटन जरूर दबाना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं रोड मैप टू स्कोर 96% इन मैथ्स। नाउ यहां पे 96 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, शायद आप 100 आउट ऑफ 100 भी ले आओ, क्योंकि पास्ट में ऐसे कई सारे हमारे बच्चे रहे जो ये कर पाए हैं। ओके, 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक एग्जांपल लेके इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने वाला हूं। तो 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हम जैसे ही आते हैं 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में, हमारा जो मैथमेटिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पार्ट नंबर 1 जो हमारा होता है उसका नाम है अलजेब्रा, जिसको हम पार्ट 1 बेसिकली बुलाते हैं। और पार्ट नंबर 2 जो होता है जिसको हम लोग बेसिकली बुलाते हैं ज्योमेट्री। अब यहां पे मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए होगा आप लोगों से कमेंट में। पार्ट 1 क्या था वैसे हमारा? पार्ट 1 था हमारा अलजेब्रा। ओके, अब आप लोग कमेंट में मुझे एक बात बताओगे कि आप लोगों को अलजेब्रा हार्ड लगता है कि ज्योमेट्री हार्ड लगता है, और आप इसको थोड़ा मैथमेटिकल अंदाज में बताओगे मुझे। तो आपका कमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अलजेब्रा इज ग्रेटर देन ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्री इज ग्रेटर देन अलजेब्रा। ओके, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में इसको रिप्लाई देना। तो पार्ट हमारा जो मैथ्स का है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अलजेब्रा ज्योमेट्री। कुछ चैप्टर अलजेब्रा में होते हैं ऑब्वियसली, और कुछ चैप्टर हमारे ज्योमेट्री के अंदर होते हैं। और किसी बच्चे को, ठीक है ना, आप देखो मैथ्स आसान लगता है, मुश्किल लगता है, उसको साइड कर देते हैं। पर हर बच्चे के लिए किसी को अलजेब्रा कंपैरेटिवली आसान लगता है, किसी को ज्योमेट्री कंपैरेटिवली आसान लगता है। अब आपका क्या केस है वो आप मुझे मैथमेटिकल टर्म में बताओगे। एनीवे, कुछ चैप्टर्स यहां है, कुछ चैप्टर वहां है। हम एक मैथ्स के नजर से बात करते हैं कि हमारे लिए मैथ्स कैसे आसान हो जाए, और इवेंचुअली अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी आसान हो जाएगा। कोई ज्यादा आसान हो जाएगा, कोई थोड़ा कम आसान हो जाएगा। और अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पे तो कमेंट में आपको वो भी बताना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं जब तुमको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। मैं जब क्लास 8 स्टैंडर्ड से, ठीक है ना, जब मैं क्लास 8वीं में था, और 8वीं से जब मैं क्लास 9वीं में गया, तो मेरे साथ भी ये चीज हुआ था कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री। और मैं अपने ज्योमेट्री के एग्जाम में, ओके, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने अपने ज्योमेट्री के पेपर में, जो कि यूनिट टेस्ट होता है 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का होता है, उसमें अराउंड 6.5 नंबर स्कोर किया था। अब जब मैंने 6.5 नंबर स्कोर किया तो इसको बोलते हैं काट्यावर पास। मतलब टेक्निकली मैं आज मानता हूं कि मैं ज्योमेट्री में फेल हो गया था। उसके बाद मैं लाइफ में कभी भी मैथ्स में फेल नहीं हुआ। ओके, यहां पे भी हालांकि फेल नहीं हूं, लेकिन बहुत ही नीचे चला गया था मैं। तो ऐसा कौन सा वो स्टेप है जो मैंने लिया और मेरा फायदा हुआ? तो मेरे एक नोन में मेरे एक पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था बहुत ही अच्छा, कि शुभम आप हर रोज पढ़ाई करो। बहुत अच्छी सजेशन थी। और उस सजेशन में उन्होंने एक चीज और इंक्लूड किया था कि मैथ्स सब्जेक्ट जो आपका वीक है, जिसमें आपको कम नंबर मिले हैं, उसकी तो आप डेली ही पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और तब से मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि आपको डेली पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, काउंट कर लेने हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। अब लेट्स से कि टोटल क्वेश्चन पूरे 9th स्टैंडर्ड के बुक में है 1000। ओके, 1000 यूनिक सम्स बोल लो, 1000 यूनिक प्रॉब्लम्स बोल लो, ये आपको पढ़ना है लेट्स से। अब पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए मैं मान के लेता हूं कि आपको 300 डेज मिलते हैं। हमने 2 महीने की छुट्टी मान ली है, रैंडम छुट्टी हो। हम 2 महीने 60 दिन हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, हम 300 दिन मान के चलते हैं कि ये हमारा वो टाइम है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमें मैथ्स को इंप्रूव करना है। ओके, अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैं डेली लिखता हूं, ओके, और यहां पे मैं टोटल लिखता हूं। ओके, लेट्स से कि अगर डेली मैं केवल 10 क्वेश्चंस करता हूं, और अगर मैं 300 दिन यानी कि एक साल अगर पढ़ता हूं, तो मैं लगभग 3000 क्वेश्चंस कर लूंगा। यानी कि जो मेरा सिलेबस है उसका मैं 3 बार अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को। ओके, तो डेली का क्या पावर है ये तुम्हें समझ में आया?
डेली शब्द का पावर क्या है? ओके, लेट्स से कि मैं अगर केवल 5 क्वेश्चंस डेली करता हूं, ओके, तो भी मैं 1500 क्वेश्चन कर पाऊंगा। और अगर मैं डेली 20 क्वेश्चंस करता हूं तो ये 6000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना तो आप मल्टीप्लाई करके समझ रहे हो ना। तो डेली में एक अलग पावर है। हम वीक इसीलिए रह जाते हैं मैथ्स में क्योंकि हम डेली नहीं पढ़ते। अच्छा, जब आपको डेली पढ़ने की आदत लग जाए, ओके, चाहे आप 5 क्वेश्चन डेली करो या आप 10 क्वेश्चन डेली करो या आप 20 क्वेश्चन डेली करो, फिर हम हमारे अगले स्टेप पे चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको आदत डालना है कि मिनिमम हर रोज 5 क्वेश्चंस करने की आदत डालने। कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। जैसे जैसे आपको लगे कि अब मैं थोड़ा बेटर हो रहा हूं, 5 क्वेश्चन तो कर ले रहा हूं जैसे तैसे, उसके बाद आपको इस नंबर को 10 से 20 तक स्केल करके लेके जाना है कि आप डेली 10 से 20 क्वेश्चन कर रहे हो। तो सिंपल हिसाब किताब है कि एक महीने में होते हैं 30 दिन, और अगर हर रोज मैं 10 क्वेश्चन करता हूं तो मैं 300 क्वेश्चन एक महीने में प्रैक्टिस कर लेता हूं। गॉट इट? तो डेली वाली चीज समझ में आ गई। अनटिल अनलेस तुम ये डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम्हारा मैथ्स कभी इंप्रूव नहीं होगा। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। तो पहले तो डेली। अब आ जाता है अगली चीज पे कि तुमको बिना देखे वंस यू अंडरस्टैंड करना है। मतलब तुम बोलोगे क्या कह रहे हो? अच्छा, मान लो कि तुम 5 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ओके, तो 5 क्वेश्चंस तुमने इस तरीके से उठाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमने उठा लिया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? तुमने ये उठा लिया। अब जब तुम ये उठा लेते हो तो पहली बार तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारे टीचर सिखाएंगे, तुम्हारा कोई दोस्त सिखा सकता है, तुम किसी यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो, कहीं ना कहीं से तुम सीखोगे। तो लेट्स से कि तुमने ये वाली बात सीख ली। अब जब तुमने इसको सीख ली तो तुम्हें इसको बिना देखे करना है। ओके, एक बार तुमको ये अंडरस्टैंड हो गया, चीजें समझ आ गई, तो तुमको ये चीज बिना देखे करना है, बार बार रिपीट करनी है। जब तुम बार बार बिना देखे करते हो तभी तुम्हारे ब्रेन के अंदर के जो पीसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, और तब होती है एक्चुअल लर्निंग। मैं एक दो एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें चीजें थोड़ी सी और अच्छी लगे। और जो वीडियो बच्चा पूरा देख रहा है ना, अगर देख रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना, भैया मैं ये वीडियो पूरा देख रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि मैं एकदम राज खोल रहा हूं कि किस तरीके से आप बहुत सुपर नंबर स्कोर कर सकते हो। इधर उधर की वीडियो नहीं है ये। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां तक यहां पे क्लियर हो गया कि लर्निंग हमारी एग्जैक्टली कब होती है। एक और सुंदर शानदार सा एग्जांपल लेते हैं। हम मैथ्स के रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो एक और शानदार सा हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। लेट्स से कि मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूं और तुम मुझे तैरते हुए देख रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बेटा पानी में हाथ ऐसे मारना है, पांव को ऐसे हिलाना है, और तुम मुझे देख रहे हो और तुम्हें सब समझ में आ रहा है। बट क्या जब तुम एक्चुअली पानी में कूदोगे तो क्या तुम भी मेरी ही तरह तैर लोगे क्या? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, और यह बात तुम्हें पता है, राइट? तो इसीलिए जब तुम किसी चीज को देखते हो तो शायद तुम समझ जाते हो, लेकिन जब तुम डेली उसको करते हो, अपने प्रैक्टिस में लाते हो ना, बिना देखे, समझ रहे हो, तब तुम एक्चुअली लर्न कर लेते हो, तुम उस चीज को करने के लायक बन जाते हो। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि ये ऐसे ही क्यों? कई सारे बच्चों को जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो उनको ये बात नहीं पता होता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक फॉर्मूले के पीछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे वाई पता हो डिटेल में, लेकिन जितना ज्यादा ही आपको क्लियर होगा आप उतने ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे पता है कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मुझे पता है बी स्क्वायर का मतलब होगा बी इंटू बी। तो मुझे एक जनरल समझ में आ गया कि किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर है यानी कि वो दो बार है। अगर मैं लिख देता हूं ए क्यूब तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो अगर मैं इसी लॉजिक से कहता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। यही होगा ना इसका मतलब। अच्छा, अगर मुझे इतना अगर समझ में आ गया तो क्या मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूं? तो ए मैंने एक बार लिख लिया, फिर पूरा ब्रैकेट लिख लिया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई है ना, फिर मैंने प्लस बी लिख लिया, फिर मैंने पूरा ब्रैकेट लिख लिया, ए प्लस बी। और अगर मैं अब इस ब्रैकेट को खोलता हूं तो ए इंटू ए क्या हो जाता है मेरा? ए स्क्वायर। ए इंटू बी क्या हो जाता है मेरा? ए बी, क्योंकि प्लस का सिंबल है, मैंने प्लस का सिंबल डाला, प्लस बी इंटू ए, अगेन ए बी या बी ए जो भी लिखो, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं तो ए स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा पूरा 2ab, ठीक है ना, यहां बीच में प्लस का सिंबल, और ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर। तो अब मुझे समझ में आया कि ये फॉर्मूला ऐसे आता क्यों। तुम्हें पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर ही क्यों होता है, पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, या फिर कुछ भी क्यों होता है? हर सवाल के पीछे जवाब जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर
तुम्हारे अंदर क्यूरोसिटी है और अगर तुम उसको जानने की कोशिश करते हो तो दैट विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट कि एक बार तुम्हें चीजें समझ में आ जाती है, पता चल जाती है, ठीक है ना, एटलीस्ट पता है कि इसका फॉर्मूला ये है, समझ नहीं आया है बट पता है, ठीक है ना, तो तुम्हें बिना देखे ट्राई करना चाहिए। ओके, स्टेप नंबर 2 इज क्लियर। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि हम लोगों का ना बैच होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, और अभी जो हमारा लेटेस्ट बैच में एडमिशन चालू है 2026-27 वालों के लिए, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो, क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, तो उसका नाम है विक्ट्री 5.0 बैच। हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में 100% जितना भी स्कोर करते हैं। इजी लर्निंग महाराष्ट्र का एक बहुत ही ट्रस्टेबल क्लास है और वन ऑफ द बेस्ट क्लास है ऑनलाइन में, जो लिमिटेड बच्चों को लेके पढ़ाता है। हमारी सबसे खास बात है कि YouTube पे आप जिन भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ते हो, सारे टीचर्स हमारे पास पढ़ाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हूं, यहाँ पे गैलेक्सी मैम है, यहाँ पे पार्थ मोमाया सर है, और यहाँ पे वेंकटेश जिसने खुद ही 100% बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया था, हमारे ही बैच का बच्चा था। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया, मधुरा ने स्कोर किया लातूर से, वेंकटेश ने स्कोर किया, गुंजन ने स्कोर किया है, संस्कृति ने स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम में 100%, और लगभग हंड्रेड्स ऑफ बच्चे, 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जो 90% के ऊपर गए होंगे, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट बैच होता है और इस तरीके से बैच में पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, क्या फीचर होता है बैच का? अब मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताया, बैच में समझना, आप लाइव क्लास होती है जो इंटरैक्टिव होती है, आप टीचर से बात कर पाते हो, आपका पेपर भी लेते हैं, चेक भी करके देते हैं पेपर, एमसीक्यू पेपर भी होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी होता है जिसमें चेक करके मिलता है। पर्सनल मेंटरशिप होती है, आपके पास सभी टीचर्स का पर्सनल नंबर होता है, तो आप कभी भी कॉल करके अपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एक रोड मैप ले सकते हो, एक स्ट्रेटेजी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आपको कोई भी नया बैच आता है तो फ्री में मिल जाता है, पुराने बैच की पुरानी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, खजाना, और साथ ही साथ लाइव रिवीजन होता है एग्जाम से पहले। अब मैंने आपको बता दिया है, बट आपको हो सकता है कुछ डाउट हो। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो, सेमी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो ये एजुकेशनल काउंसलर का एक नंबर है। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं, नहीं डाला मैंने, ये एजुकेशनल काउंसलर का हमारा नंबर है, इस पे एक बार कॉल करके बैच के बारे में इंक्वायरी जरूर करना, ठीक है ना, कि आप क्लास 9th में हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, आपका ये गोल है, क्या ये बैच से पूरा हो सकता है और कैसे ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके एक बार इंक्वायरी जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है, आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आते हैं अगले स्टेप पे। हमने स्टेप नंबर 1 समझा कि हमें डेली करना है, हमने स्टेप नंबर 2 कहा कि अगर हमें एक बार समझ आ जाता है या फिर एटलीस्ट पता चल जाता है तो हमें बिना देखे ट्राई करना चाहिए मल्टीपल टाइम। अब आ जाता है मेंटल कैलकुलेशन। ओके, मेंटल कैलकुलेशन तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा तुम उतने ज्यादा शार्प होते चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे कहता हूं कि 2 इंटू 2, तुम फट से दिमाग में सोच लोगे 4। मैं तुम्हें कहता हूं 22 इंटू 2, तुम शायद फट से सोच लोगे 44। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहता हूं 23 इंटू 7, अब तुमको थोड़ा सा समय लग रहा है। ओके, तो अब यहां पे मैं मेंटल कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो बिल्कुल तुम्हें स्टार्टिंग से पता है पर तुम नहीं कर रहे हो। दिस इज द फाउंडेशन। सबसे पहले तुमको एटलीस्ट 20 तक का टेबल तो याद होना चाहिए, और इसको तुम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तुम भूल जाएगा। इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके, समझ रहे हो, वरना तुम भूल जाओगे। अच्छा, 20, अगर तुम और एडवांटेज चाहते हो 25, और सुपर बनना चाहते हो तो 30 तक का टेबल तुमको बिल्कुल ऐसा रटा हुआ होना चाहिए। 27 जा तुमको पता होना चाहिए ऐसा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तुम्हारा काम बिल्कुल चल जाता है अगर तुम्हें 10 तक का भी आता है तो ये नॉर्मल जिंदगी है। इससे थोड़ा सा एडवांस जिंदगी यहां तक है, इससे भी थोड़ा एडवांस यहां तक, और प्रो लेवल तक यहां तक जाना चाहिए। गॉट इट? तो अब तुम डिसाइड करो तुम्हें कहां रहना है। गॉट इट? ये हो गया टेबल्स की बात। दूसरा, तुमको एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर्स याद होना चाहिए, और तुमको एटलीस्ट 30 तक का क्यूब्स याद होना चाहिए। और जब तुमको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होता है तो बाय डिफॉल्ट तुमको स्क्वायर रूट्स भी याद हो जाता है और क्यूब रूट्स भी याद हो जाता है। समझ रहे हो? क्यूब रूट्स भी तुमको बराबर याद हो जाता है, ये तुमको अपने आप याद हो जाता है। ओके, क्योंकि उसका उल्टा ही होगा ना। जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूं कि 64, इसको अगर स्क्वायर रूट निकालेगा तो 8 आने वाला है, और 8 का अगर स्क्वायर करेगा 8 इंटू 8 तो 64 आने वाला, तो ये रिवर्स होता है। तो ये तुमको पता चल जाता है, राइट? इतना तुमको आता है। तो ये सब चीजें आने से ना तुम्हारा मेंटल कैलकुलेशन का स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा, मेंटल कैलकुलेशन का स्पीड कैसे आएगा? और मेंटली कैलकुलेट कर करके। एक तो ये सब चीजें तुम्हारी हेल्प करेंगी जल्दी करने में, लेकिन मेंटल कैलकुलेशन का स्पीड और कैसे आएगा? कैलकुलेट कर करके। तो एक इससे ना तुम्हारा कम टाइम में ये हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को जब समझ में आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो या तो उनको टाइम लगता है या तो लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो इस पे ध्यान दो। अब हर चीज में 10 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए रे।
स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सब 10 तक तो आना ही चाहिए, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन अगर तुम यहां तक जा सकते हो मिनिमम तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, छोटी छोटे चीजों को याद रखो, तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा और तुम्हारा कैपेसिटी भी बढ़ेगा ब्रेन का, समझ रहे हो, लर्न करके रखने की। अच्छा देन एक बात याद रखो, रिपीट करते रहो चीजों को, ये लास्ट टिप है अपना। तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो रिपीट? देखो कोई भी चीज जो तुम पढ़ते हो, ओके, जब तक तुम उस चीज को रिपीट नहीं करते हो बार बार, ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि तुम याद रखना कि तुम उस चीज को क्या करने वाले हो, तुम उसको भूल जाने वाले हो, या फिर तुम उसको उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे जितना इफेक्टिवली तुम जब रेगुलर करते रहते हो तब तुम कर पाओगे। ओके, ये बात मतलब तुमको एकदम जहन में, दिमाग में बसा लेना है इस बात को, ठीक है ना। तो मैंने तुमको जो बोला कि तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का भी मैं एग्जांपल लूं तो 900 के आसपास ही क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन मान लेते हैं 9th में, 1000 क्वेश्चन 10th में। 9th स्टैंडर्ड के 1000 क्वेश्चन को अगर मैं डेली 20 क्वेश्चन करता हूं तो मैं 6 बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा, समझ रहे हो, 6 बार। तू ही तो है रिपीटिंग। एक बार पढ़ करके ये सोच लेना कि अरे मैं तो प्रो बन गया, मेरे को तो सब आ जाएगा, इज गलत फहमी। पर कई बार ना अकेले के दम पे ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं, हमें चाहिए होता है एक मेंटोरशिप, हमें चाहिए होता है कि कोई हमें पुश करे। तो अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो कि जिसको एक पुश चाहिए होता है कि अरे कोई बार बार बोलेगा ना तो मैं करता है, ऐसा खुद के मन से मैं नहीं कर पाता है, तो तुम हमारे बैच को अगेन ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक, वेबसाइट का लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन करने का लिंक है। बट अगर कुछ डाउट वगैरह है ना 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्पेसिफिक, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके एक बार इंक्वायरी जरूर करना। बाकी इस वीडियो में मैंने जो भी आपको चीजें बताई वो आपको पूरी तरीके से समझ आई होंगी। और हमने बात किया था रोड मैप, कैसे हम मैथ्स को पढ़े। 8वीं के बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री में चीजें डिवाइड होती है, हमने ये समझा, हमने समझा डेली पढ़ना पड़ेगा, हमने समझा कि बिना देखे करना पड़ेगा, समझ जाने के बाद या पता लगने के बाद। समझ जाना और पता लगना अलग है, मैंने तुमको बताया। ओके, उसके बाद मैंने तुमको क्या बताया कि तुमको क्या करना पड़ेगा, मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम बहुत इंटेलिजेंट बनोगे, बहुत ज्यादा शार्प बनोगे। और अगर तुमको उसमें पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बताना।